Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is water. Like land and air, water is also an important component of our natural environment. जैसे कि हमारा लैंड और हवा हो गया, इनके साथ साथ जो वाटर होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए. वाटर इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बट इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स. तो जो वाटर होता है बस पीने के पर्पस के लिए ही एसेंशियल नहीं होता है. ये बहुत छोटे छोटे जानवर जो मछली हो गए, जो वाटर एनिमल्स हैं, उनके लिए एक शेल्टर भी है, मतलब रहने की जगह. इट इज़ टेस्टलेस, कलरलेस एंड कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. तो मतलब कि ये टेस्टलेस है, इसमें भी कोई भी टेस्ट नहीं होता. ये कलरलेस है, इसके पास कोई भी कलर नहीं है. एंड ये 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है. The Earth is therefore called the water planet और blue planet. एंड इसीलिए जो हमारा अर्थ होता है उसको हम लोग वाटर प्लानट या ब्लू प्लानट कहते हैं. द अर्थ हैज़ बोथ फ्रेश एंड सलाइन वाटर. तो जो अर्थ है उसके पास दोनों फ्रेश वाटर और नमक वाला जो वाटर होता है, सलाइन वाटर उसको बोलते हैं, वो भी है. अबाउट 97.3 ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सलाइन. तो 97.3% जो वाटर है अर्थ पे वो नमकीन वाला वाटर है, मीन्स सलाइन वाटर ओनली. ठीक है. एंड ओनली 2.7 इज़ फ्रेश. और जो बाकी के बचे हैं 2.7 वो क्या है, फ्रेश वाटर है. एंड अबाउट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज अ ग्लेशियर एंड आइस शीट इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ अ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक. तो जो 70% ऑफ द वाटर ऑफ फ्रेश वाटर है वो कहाँ मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है, आइस शीट में मिलता है, जो कि माउंटेन्स के ऊपर वाइट कलर का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइस शीट. फ्रेश वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक. जो फ्रेश वाटर होता है वो रिवर्स, स्ट्रीम, पॉन्ड और लेक्स में भी मिल जाता है. मेल्टिंग स्नो इज सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. जब स्नो या बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ जब पिघलता है तो वो क्या हो गया, सोर्स किसका हो गया, फ्रेश वाटर का सोर्स हो गया. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज़ आर इन सिंबल. जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं वो आइस फॉर्म में ही हैं. ठीक है. वो ज़्यादातर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, यूज़ नहीं कर पाते हम लोग ज़्यादातर. ठीक है. तो ओनली 1% ऑफ इट इज़ अवेलेबल एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. जो 1% है बस उससे ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं और बाकी जो है सब अनयूजेबल है. ठीक है. The oceans contain saline water that is not fit for human consumption. और जो ओशियन है, जो महासागर हो गया, समुद्र हो गया, ये सब में क्या है, सलाइन वाटर है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है. फ्रेश वाटर इज़ मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस फॉर द अर्थ. जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है अर्थ के लिए. इट इज़ नॉट स्टैटिक. ये स्टैटिक नहीं होता है. इट्स मूव कॉन्टीन्यूसली. मतलब ये रुकता नहीं है, ये हमेशा मूव करता रहता है. ठीक है. चलता रहता है, जिसको बोलते हैं. वाटर कैन बी नीदर बी एडेड और नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. वाटर को ना ही हटाया जा सकता है और ना ही इसको लाया जाता है अर्थ सर्फेस पे. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट. जो टोटल वॉल्यूम है अर्थ सरफेस का वो कांस्टेंट रिमेन्स में ही रहता है. वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड अदर ह्यूज वाटर बॉडीज एवोपरेट एंड कंडेंस इट फ्रॉम द क्लाउड. जो वाटर होता है ओशियन से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे होता है, तो वो एवोपरेट हो जाता है, मतलब हवा बनकर भाप बन के ऊपर उड़ जाता है एंड वो क्लाउड्स बन के वापस कंडेंस हो जाता है. ठीक है. फाइनली इट इज़ प्रेसिपिटेट बैक टू द अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ रेन. एंड फिर बाद में प्रेसिपिटेशन के द्वारा, मतलब इसके प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्लाउड्स में भाप होते हैं वो वाटर बन के वापस रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं. एंड इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सर्कुलेशन या तो हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल. ठीक है. नाउ अबाउट द वाटर, नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन कॉजेज ऑफ प्रिवेंशन. तो वाटर कैसे पल्यूट हो रहा है एंड इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं. ठीक है. So the main causes of water pollution are as follow. जो main causes हैं water pollution के लिए वो हैं discharge of untreated or particular treated sewage in water bodies. जो नाली के गंदे वाटर होते हैं उनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, लेक में डाल दिया जाता है, डायरेक्ट समुद्र में डाल दिया, जिसकी वजह से जो पूरा वाटर होता है वो पल्यूट हो जाते हैं बिना ट्रीटमेंट
के उनको डाल दिया जाता है। सेकेंड इज डिस्चार्ज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द फील्ड इनटू वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में से जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं लैंड्स में, ठीक है। लैंड्स में हम लोग जब अपने प्लांट को ग्रो कराना रहता है तो हम यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं और उसमें क्या होता है फिर बाद में हम उसमें वाटर डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो हमारा वाटर होता है वो पूरा पल्यूट हो जाता है। सेकेंड इज डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज़। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं और हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में सप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब जब वाटर हमने गंदा कर दिया है, उसको बेकार चीज़ों से पल्यूट कर दिया है, तो अब हमारा बचाने का भी काम तो हमारा हुआ। सो लेट्स सी कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। द टर्म कंजर्वेशन रिफर्स टू एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बिसाइड प्रोडक्शन रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन। तो जो टर्म कंजर्वेशन है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बचाना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। Water conservation focus on several issues like improvement of vegetation cover to improve underground water resources, rainwater harvesting and both storage and saving surface runoff। तो जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है उसका मेन इम्प्रूवमेंट क्या है कि वो जो ग्राउंड वाटर है उसको देखें एंड जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उनको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें, जो रन ऑफ वाटर है उनको वेस्ट में डाल दें, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि गिवन है जिससे कि हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ। इन दिस वे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कैन बी इम्प्रूव्ड। सो डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग को जो है लैंड पे ग्रो करना चाहिए, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उनका स्टोरेज और अच्छे से इम्प्रूव होगा, ठीक है। सेकेंड इज इम्पाउंड वाटर रिसोर्सेज बाय मेकिंग चेक डैम्स। चेक मतलब जो डैम्स होते हैं ऐसे लाइक दिस, तो उनको चेक करने रहना चाहिए कंटिन्यू, ताकि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो जाए एंड वो जाके लैंड में मिक्स ना हो जाए, जिससे कि वो वेस्ट हो जाएगा। थर्ड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक शुड बी यूज टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसको यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारा सरफेस जो रन ऑफ वाटर होते हैं उनको बचाने के लिए। You will be surprised to know that we have saved 8,000 liters of water on the average in just one spell of rain through rainwater harvesting। So आप देख के शॉक हो जाओगे कि हम सब ने मिलके 8 लीटर मतलब 8,000 लीटर वाटर को सेव किया है बस एक रेन में, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड इज द लाइनिंग्स ऑफ कैनल शुड बी फिक्स प्रॉपरली एज टू मिनिमाइज द लूसेस। तो जो लाइनिंग्स होती हैं कैनल्स में उनको फिक्स करना चाहिए प्रॉपरली ऑन द प्रॉपर टाइम, सो दैट कि जो लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, थोड़ा कम हो जाए। दैट ऑकर्ड ऑन द सीपेज ऑफ वाटर। जब वाटर बाहर ज़्यादा होता है तो वेस्ट हो रहा होता है, तो जो कैनल्स होते हैं उनमें प्रॉपर लाइनिंग्स होनी चाहिए जिसकी वजह से जो वाटर है वो वेस्ट ना हो, ठीक है, फाइन। Now the second last is in the air regions, sprinkle, drip or trickle irrigation method should be used in agriculture activities। So जो एरियड एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत जल्दी बारिश नहीं होती है और जो सूखी वाली जगह होती हैं उसमें स्प्रिंकल, ड्रिप या टाइकल इरिगेशन मेथड को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और अच्छे से ग्रो होगी। नेक्स्ट इज रिसाइकल वाटर शुड बी यूज्ड एज अ क्लोनेट इन इंडस्ट्रीज। जो रिसाइकल वाटर होता है ना, जिसको वाटर अगर वेस्ट हो जाए तो उसको रिसाइकल किया जाए, सो वो मेथड हर जगह यूज़ होना चाहिए सो दैट वी कैन सेव द वाटर। नाउ द लास्ट इज एट होम्स वी शुड ऑल्सो चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन एंड washing can be used for the garden and toilets. Every member in the house needs to use water economical. In this way water can be conserved and managed effectively. So हमारे घर में भी हमें अपने वाटर वेस्टेज को चेक करते रहना चाहिए कि जो वाटर है वो किस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, हमें उनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। जो वाटर होता है किचन में, जो हम लोग किचन में मांजते हैं यूटिलेंसिस को जब मांजते रहते हैं,
तो जो वेस्ट वाटर होता है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। उसको यूज़ कर सकते हो आप गार्डनिंग्स में, वाटर प्लांटिंग कर सकते हो, टॉयलेट्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर द क्लीनिंग, ठीक है। एंड एवरी मेंबर, मतलब जो सारे मेंबर्स होते हैं हाउस में, उनको ये वाटर इकोनॉमिक यूज़ करना आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर कैन बी कंजर्व एंड मैनेज इफेक्टिवली। आप इस यूज़ में आप जो वाटर है उसको अच्छे से यूज़ और मैनेज कर सकते हो सही टाइम पे। Topic is finished. I hope you all have understood it well. So if you understand, please like and subscribe. Bye.